वृंदावन में बेशक आचार्य की सीडी को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन मामले में आ गया है एक नया पेच। आचार्य राजेंद्र और उनकी पत्नी ने एक दुकानदार पर यह आरोप लगाया है कि उसने उनके कंप्यूटर से निजी तस्वीरों को ब्लैकमेल के लिए सरेआम कर दिया। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। वृंदावन में भगवत गीता का प्रवचन देते हैं भगवताचार्य राजेंद्र, लेकिन जब से उनकी अश्लील हरकत भरे बाजार में बेपर्दा हुई है, लोगों में बेचैनी है, जबरदस्त गुस्सा है। भगवाधारी आचार्य पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही पत्नी के साथ अश्लील फिल्म बनाकर चंद रुपयों के लालच में उन्हीं किसी पॉर्न साइट को बेच दिया। हालांकि इस मामले में पेच भी कई हैं। जिस अश्लील सीडी को लेकर वृंदावन और मथुरा में बवाल मचा हुआ है और जिस सीडी में आचार्य राजेंद्र और उनकी पत्नी का शामिल होना बताया जा रहा है, अब भगवताचार्य और उनकी पत्नी ने ही एक दुकानदार पर यह आरोप लगा दिया है कि उनके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से उनकी कुछ निजी तस्वीरों को आम कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने वृंदावन थाने में मामला भी दर्ज कराया है। आचार्य राजेंद्र की पत्नी ने ये इल्जाम लगाया है कि दुकानदार ने तस्वीरों की सीडी बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बदले में 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। आचार्य की पत्नी ने 5 लोगों को मामले में नामजद किया है। राजेंद्र शर्मा भागवताचार्य हैं वृंदावन के। इनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है 5 लोगों के खिलाफ कि इन्होंने अपनी कंप्यूटर को रिपेयर के लिए दिया हुआ था, तो उस कंप्यूटर में कुछ अश्लील सीडी बना दी गई है। उससे कंप्यूटर में कुछ क्लिपिंग्स थी, वीडियो क्लिपिंग्स थी, उसको जो कंप्यूटर इंजीनियर था उन्होंने डाउनलोड करके और इनको ब्लैकमेल किया कि 10 लाख रुपए दीजिए। हालांकि आचार्य राजेंद्र ने जिस दुकानदार पर आरोप लगाया है वो साफ साफ कह रहा है कि उसे गलत तरीके से झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। इसकी माने तो दुकानदार में आचार्य राजेंद्र का कंप्यूटर ठीक होने आया था और उसमें सुरक्षित किसी भी डेटा से छेड़छाड़ नहीं की गई। उनको बता दिया था राजेंद्र आचार्य जी को, आपका यहाँ से मतलब कुछ भी नहीं गया है। वो कह रहे थे कि आपके पास हार्ड डिस्क आई थी, मेरी CPU आया था। मैंने उनको सब बता दिया था, यहाँ से कुछ भी नहीं गया आपका, और वृंदावन से कहीं ना कहीं से गया है। उनका लैपटॉप वृंदावन में कहीं सही हुआ था। उनका आरोप है कि जो उसका उसमें कुछ उनका पर्सनल डाटा था जिसको आपने लोगों के लिए एक वेबसाइट मेरे को तो वेबसाइट पे डालना ही नहीं आता, मैं कैसे डालूंगा उसको। ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद ही भगवताचार्य राजेंद्र अपनी पत्नी समेत गायब है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि गलती किसकी है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर रहा कि सीडी में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो आचार्य राजेंद्र और उनकी पत्नी ही हैं। फिलहाल मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब धर्मनगरी वृंदावन और मथुरा में हर कोई इसी सच्चाई का इंतजार कर रहा है कि कौन है सच्चा और कौन झूठा है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। मदन गोपाल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे अभी फिलहाल पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर और किस थ्योरी पर पुलिस अभी आगे बढ़ रही है? देखो नवजोत, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने आचार्य राजेंद्र की पत्नी से बात करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन पति और पत्नी दोनों ही घर का ताला लगा के फरार हैं। तो पुलिस उनसे मिल नहीं पा रही है और पूरी तरह से पूछ नहीं पा रही है कि आखिरकार क्या मामला था, कैसे सीडी कहां पहुंची। लेकिन कल पुलिस ने जो दुकानदार है उनसे पूछताछ की है। उनकी दुकान पे भी आए थे, जो साइबर कैफे है वहां पे भी पुलिस पहुंची है और उनसे बात भी की गई है कि आखिर ये सीडी क्यों हुई। लेकिन पुलिस अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, केवल इतनी बात कह रही है मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जो आचार्य और उनकी पत्नी है वो दोनों लोग यहाँ से फरार है। पुलिस उनसे संपर्क करना चाह रही है, लेकिन कोई भी पुलिस के संपर्क में अभी तक नहीं आया है। जी, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी के लिए। मदन गोपाल शर्मा हमारे संवाददाता पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।